पहला हमारा कंसेप्ट था आपका फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट के हमने दो पार्ट किए, फिक्स्ड ओवरहेड बजट या फिर एक्सपेंडिचर वेरिएंस। सेकंड कौन सा था? वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस के दो पार्ट थे, कौन कौन से? कैपेसिटी वेरिएंस एंड एफिशिएंसी। ठीक है, इतना किया था हमने लास्ट क्लास में। कॉस्ट वेरिएंस अब तक जितने भी किए उसका फॉर्मूला आपका होता था स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर आपके दो कंसेप्ट आते हैं, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट का यानी स्टैंडर्ड ओवरहेड का, और दूसरा आपका रिकवर्ड ओवरहेड का। दोनों का कंसेप्ट आपका अलग अलग है। आप चाहे रिकवर्ड वाले से आपका क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे स्टैंडर्ड से करो, आंसर आपका सेम आएगा। हमारा जो रिकवर्ड ओवरहेड का कंसेप्ट है वो कहता है कि आउटपुट सेम मान के चलो और इनपुट क्या आएगी? डिफरेंट। जो कि अब तक होता था। अब तक हमने जितने भी वेरिएंस किए, जब हम स्टैंडर्ड का बनाते थे तो हम आउटपुट को सेम मानते थे और इनपुट क्या करते थे? अलग अलग। इनपुट को आप प्रोपोर्शनेटली चेंज कर दिया करते थे, जो भी आपके एक्चुअल आवर्स होते थे या एक्चुअल क्वांटिटी होती थी। आउटपुट को मैं जो एक्चुअल आउटपुट होती थी उसी को क्या मानता था? स्टैंडर्ड के अंदर। क्लियर है? तो इस वाले कंसेप्ट में आपकी एक्चुअल आउटपुट आती है, लेकिन जो आप आर्स निकालते हो या अपना इनपुट निकालते हो, क्वांटिटी जो भी है, वो कौन सा आता है? स्टैंडर्ड आर्स, क्योंकि उसको आप प्रोपोर्शनेट करते हो। क्लियर है अभी? स्टैंडर्ड आर्स कैसे आते हैं? बजटेड आपको डेटा दिया होता है, बजट को एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट करके आप निकाल देते हो। क्लियर है यहाँ तक बात? सेकेंड, सेकेंड आपका था स्टैंडर्ड ओवरहेड। मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड ओवरहेड कहता है कि आप इनपुट को मानो सेम, यानी जो एक्चुअल इनपुट है उसी को स्टैंडर्ड के अंदर आपको डालना है, और आउटपुट आप क्या करोगे? अलग आएगी, डिफरेंट। यानी कि आपको एक्चुअल आवर्स लेने हैं और स्टैंडर्ड क्या आएगी? आउटपुट। बात समझ आई? बजट का और एक्चुअल का डेटा हमेशा अलग अलग होता है, ना तो आपकी आउटपुट सेम होती है ना ही आपकी इनपुट सेम होती है। वेरिएंस निकालने के लिए, दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए आपको या तो आउटपुट सेम चाहिए या फिर इनपुट सेम चाहिए। अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करे, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, मैं क्या सेम रखता था? वेरिएबल, यानी आपकी आउटपुट सेम रखता था। ये वाला कंसेप्ट था वो। फिक्स्ड ओवरहेड कहता है आप आउटपुट भी सेम रख सकते हो और आप इनपुट भी सेम रख सकते हो। जब आप आउटपुट सेम रख के ओवरहेड निकाल रहे हो वो आएगा रिकवर ओवरहेड। इतना आपने रिकवर कर लिया, क्योंकि रिकवरी हमेशा एक्चुअल क्वांटिटी के बेस पे होती है, यानी एक्चुअल आउटपुट के बेस पे होती है। और जब आप स्टैंडर्ड बना रहे हो, यानी आप इनपुट सेम रख के चल रहे हो, तो आपके यहाँ पे आर्स एक्चुअल हो जाएंगे, लेकिन आउटपुट क्या होगी? स्टैंडर्ड वाली। बात क्लियर है? रिकवर्ड का मतलब जो आपका खर्चा रिकवर्ड हो रहा है, जो हमने ओवरहेड के चैप्टर में किया था। रिकवरी हमेशा एक्चुअल क्वांटिटी के बेस पे होती है, इसलिए इस वाले को क्या नाम दिया गया? रिकवर्ड, क्योंकि आपकी एक्चुअल रिकवरी इसके अकॉर्डिंग होगी। अब मेरा पहला वेरिएंस था कॉस्ट वेरिएंस। अब तक मैं करके आया हूं स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। यहां पे स्टैंडर्ड कॉस्ट को नाम दिया गया रिकवर्ड ओवरहेड का, क्योंकि जो अब तक मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालता था ये वही कंसेप्ट है, क्योंकि आउटपुट सेम रख रहा हूं, इनपुट अलग अलग आ रही है, ये वही कंसेप्ट है। यहां पे स्टैंडर्ड कॉस्ट की जगह मैं क्या बोल रहा हूं? रिकवर्ड ओवरहेड। और एक्चुअल कॉस्ट को नाम दे दिया एक्चुअल ओवरहेड। तो फॉर्मूला आपका हो गया, जितना आपने रिकवर कर लिया माइनस जो आपका एक्चुअल खर्चा था। आप ज़्यादा रिकवर कर गए तो फेवरेबल, कम रिकवर किया तो आपका नुकसान है, एडवर्स आ जाएगा। क्लियर है? आपने रिकवर कितना किया और आपका एक्चुअल खर्चा कितना हुआ, दो चीज़ों पे चलता है। फिर आता है आपका बजट वेरिएंस। बजट वेरिएंस यानी आपने सोचा कितना था और आपका एक्चुअल कितना आया। ठीक है, तो रिकवर्ड जो आपका बजट वेरिएंस चलता है वो आपका चलता है आपका बजट कितना था वर्सेस आपका एक्चुअल कितना आया।
और वॉल्यूम वेरिएंस यानी जो आपके यूनिट्स कम या ज्यादा बने उसकी वजह से। ये आपका कहता है कि आपका रिकवर्ड कितना था वर्सेस आपका बजट ओवरहेड कितना था। एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने सोचा था खर्चा होगा बजटेड ओवरहेड 1,00,000 रुपए का, एक्चुअल में खर्चा हो गया आपका 1,20,000 रुपए का, लेकिन आप रिकवर सिर्फ कितना कर पाए 90,000 रुपए। 1,00,000 का खर्चा सोचा था, हो गया 1,20,000, 20,000 क्या हो गया ज़्यादा। ये मेरे बजट की गलती थी। जो मैंने बजट बनाया था, मैंने सोचा था महीने का रेंट वगैरह 1,00,000 जाएगा, लेकिन कितना चला गया 1,20,000। तो जो 20,000 एक्स्ट्रा आया वो किस में आएगा आपका बजट वेरिएंस। क्लियर है। आपका एक्चुअल खर्चा 1,20,000 था, आप रिकवर कितना कर पाए सिर्फ 90। आपका रिकवर 30,000 कम हुआ, तो आपका टोटल नुकसान कितने का है 30,000 का। तो कॉस्ट वेरिएंस 30,000। इस 30,000 के नुकसान में से 20,000 तो समझ आ गया इस चीज की गलती थी, बाकी बचा हुआ 10,000 किसकी गलती थी, आपकी रिकवरी सही तरीके से नहीं थी, यानी आपने यूनिट जो सोचे थे वो नहीं बनाए होंगे। क्योंकि मेरा बजट था 1,00,000 का, जो भी मेरा बजटेड रेट आया होगा, जो भी मेरे यूनिट्स थे, अगर मैंने सही तरीके से उतने यूनिट्स बिके होते तो मेरा पूरा 1,00,000 रुपए रिकवर हो जाता। लेकिन आपका 1,00,000 भी रिकवर नहीं हो पाया, आपका कितना हुआ 90,000। तो ये जो 10,000 की कम रिकवरी हुई है, ये आपके यूनिट्स कम बनाने की वजह से हुई है। बात समझ आई। तो टोटल मेरा नुकसान था 30,000 का, जिसमें से 20,000 का नुकसान मेरे बजट को गलत एस्टिमेट करने का था, और 10,000 का नुकसान 1,00,000 का बजट था, एटलीस्ट मैं 1,00,000 तो रिकवर करता, फिर भी मेरा रिकवर कितना हुआ 90,000। तो ये यूनिट्स कम बने होंगे इसलिए कम रिकवर हुआ है। तो 10,000 आपका जाएगा वॉल्यूम वेरिएंस में। बोलो भी यहां तक समझ आई बात। कॉस्ट वेरिएंस आपका एक्चुअल और रिकवर्ड का डिफरेंस, बजट वेरिएंस आपका बजट और एक्चुअल का डिफरेंस, और तीसरा आपका वॉल्यूम वेरिएंस बजट और रिकवर्ड का डिफरेंस। क्लियर है। उसके बाद अब मेरा वॉल्यूम वेरिएंस में आया 10,000 एडवर्स। मैंने 10,000 रिकवर कम किया। क्यों कम किया? क्योंकि यूनिट्स कम बनाए होंगे। अब उस यूनिट्स कम बनाने के दो कारण हो सकते हैं, या तो मेरी कैपेसिटी ही नहीं थी, और या फिर मेरी एफिशिएंसी नहीं थी। क्लियर है। या तो आपकी कैपेसिटी नहीं थी या फिर आपकी एफिशिएंसी नहीं थी। तो पहले मैं क्या करूंगा, मेरा जो वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या था, रिकवर्ड माइनस बजट, रिकवर्ड ओवरहेड माइनस बजट ओवरहेड। आप इसको देखोगे तो रिकवर्ड माइनस एक्चुअल था, रिकवर्ड माइनस बजट यहां गया, और बजट माइनस एक्चुअल यहां गया। तो इन दोनों का टोटल आपका ये टैली कर देगा। टोटल 30,000 का नुकसान था, 20,000 का यहाँ पे, 10,000 का यहाँ पे। अब वो कहता है कि आपका यहाँ पे रिकवर्ड माइनस बजट, यानी आपका 10,000 का नुकसान हुआ। तो वॉल्यूम वेरिएंस को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कैपेसिटी और एफिशिएंसी निकालने के लिए, मुझे इस ओवरहेड की टर्म को या तो क्वांटिटी में निकालना पड़ेगा या फिर आवर्स में। आप क्वांटिटी में भी कर सकते हो, आप आवर्स में भी कर सकते हो। दोनों में से किसी भी एक कंसेप्ट में करोगे तभी आपका ये कंसेप्ट आगे चलेगा। अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ 3 वेरिएंस पूछे हुए हैं, कॉस्ट, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम, तो आपको पूरा आवर्स या क्वांटिटी में करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये 3 चीजें कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन इससे आगे चलाना है तो आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं आगे चलाने के, या तो पूरे क्वेश्चन को क्वांटिटी में ले जाओ, ये कंसेप्ट चला दो, या फिर आपका ये कंसेप्ट चला दो। दोनों में आपका आंसर सेम आएगा, आप जो भी कंसेप्ट चलाते हो। बात क्लियर हुई। फिर मैंने क्या कहा, मैंने इस बजट यानी वॉल्यूम ओवरहेड के जो फॉर्मूला था इसको खोला। रिकवर्ड माइनस बजट, आपको इस फॉर्मूले को खोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आगे चलाना चाहते हो। फॉर्मूला 2 तरह से खुल सकता है, या तो क्वांटिटी में या फिर आवर्स में। रिकवर्ड ओवरहेड का मतलब क्या था, रिकवर ओवरहेड ये आपके एक्चुअल आउटपुट पे चलता था, या फिर कह लो स्टैंडर्ड आवर्स पे चलता था। रिकवरी जो भी होती है वो हमेशा बजटेड रेट से होती है, क्योंकि एक्चुअल रेट आपको उस टाइम नहीं पता होता। जब भी मैं रिकवरी करता हूं, अभी अक्टूबर मंथ स्टार्ट होगा, मैं 1 अक्टूबर से जो भी प्रोडक्ट बेचूंगा रिकवरी करनी स्टार्ट कर दूंगा। मेरे को अक्टूबर के एंड में पता चलेगा कितना कम रिकवर हुआ या कितना ज़्यादा। तो रेट जब भी अप्लाई होगा वो बजट यानी कि आपका स्टैंडर्ड रेट अप्लाई होगा,
क्योंकि मुझे महीने के एडवांस में रेट का नहीं पता। जो रेट आप ओवरहेड चैप्टर के लास्ट में निकाला करते थे, स्टैंडर्ड रेट या बजटेड रेट पर यूनिट या पर आर, उसी रेट की यहाँ पे बात हो रही है। तो जब आउटपुट को मल्टीप्लाई करना है तो बजटेड रेट पर यूनिट आ जाएगा, और जब आर्स को मल्टीप्लाई करना है तो बजटेड रेट पर आर आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही यहां पे स्टैंडर्ड ओवरहेड्स में जब आप एक्चुअल आर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बजटेड रेट पर आर आ जाएगा, और जब क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बजटेड रेट पर यूनिट आ जाएगा। अब आपको इस फॉर्मूले को खोलना है रिकवर्ड माइनस बजट को। रिकवर्ड के दो फॉर्मूले हैं, आप इसको क्वांटिटी बेस भी खोल सकते हो, आप इसको आर्स बेस भी खोल सकते हो, जो आपको सही लगे। आंसर दोनों में सेम आएगा। क्लियर है? एक एक करके दोनों खोलते हैं। क्वांटिटी बेस खेलना हो तो एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बजटेड रेट, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बजटेड रेट। और बजटेड ओवरहेड क्या होता है? बजटेड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बजटेड रेट, बजटेड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बजटेड रेट। बजटेड रेट कॉमन ले लो, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बजटेड रेट। मेरा वेरिएंस कौन सा था? वॉल्यूम वेरिएंस। इतने यूनिट सोचे थे बेच दूंगा और इतने बेचे, तो जितने कम बिके वही तो डिफरेंस निकाल रहा था मैं। क्लियर है? घूम फिर के क्वेश्चन वही आ गया कि इतने यूनिट्स आपने सोचे थे बेचोगे, आपने बेचे कम, जितने कम बेचे उसका आपका क्या आ जाएगा? वेरिएंस। कल वाले हमारे एग्जांपल में बजटेड क्वांटिटी कितनी थी बताना? 2000 और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी? 1800। आपने 2000 यूनिट सोचे थे बेचे और बेचे कितने? 1800। 200 यूनिट्स कम बेचे, तो 200 यूनिट कम बेचे, एक यूनिट के ऊपर मेरा रिकवरी का रेट क्या था? बजटेड रेट पर यूनिट क्या था? ये पर यूनिट वाला है, पर यूनिट 50 था, कल हमने किया था। बजटेड रेट पर यूनिट 50 आया था। ये आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2000 मल्टीप्लाई 50, वापस से वही 1 लाख ही आएगा। तो 200 यूनिट कम बेचे, एक यूनिट में 50 रिकवर हो जाता अगर बिकता तो 200 यूनिट में 50 के हिसाब से मेरा 10,000 रुपए का नुकसान। वही मेरा वहां से उस फॉर्मूले से आ रहा था। क्लियर है अभी यहां तक? अब इसका खोलते हैं सेकंड फॉर्मूला आपका। अगर मेरे को इसी चीज को आर्स वाले फॉर्मूले में खोलना हो, सेकंड पार्ट, रिकवर्ड माइनस बजटेड। अब रिकवर्ड का पहले मैंने क्वांटिटी वाला फॉर्मूला लगाया था, अब मैं रिकवर्ड का लगा रहा हूं आर्स वाला। तो रिकवर्ड मतलब स्टैंडर्ड आर्स मल्टीप्लाई बजटेड रेट पर आर, स्टैंडर्ड आर्स मल्टीप्लाई बजटेड रेट पर आर का। बजटेड ओवरहेड को अगर आर्स में खोलना हो तो बजटेड आर्स मल्टीप्लाई बजटेड रेट पर आर। बजटेड ओवरहेड खुलेगा, दोनों बजट आएंगे। बजटेड आर्स मल्टीप्लाई बजटेड रेट, बजटेड आर कॉमन आ जाएगा, स्टैंडर्ड आर्स माइनस बजटेड आर्स मल्टीप्लाई बजटेड रेट पर आर। मतलब बजटेड आर्स पहले क्या था? इतने यूनिट्स बेचने थे, इतने बेच दिए। जितने यूनिट्स आपने बेचने थे और कितने बेच दिए, उन दोनों का डिफरेंस। आर्स में एक्चुअल क्यों नहीं आया? रीजन बीइंग आपने सोचा था कि आप 2000 यूनिट बेचोगे, और 2000 यूनिट के हिसाब से बजटेड आर्स कितने थे? 1000। आर्स कल हमने 1000 लिए थे, और 1000 1 लाख से डिवाइड करोगे तो बजटेड रेट पर आर क्या आएगा? 100 का आया था, 100 रुपए का रेट था। मैंने सोचा था 1000 घंटे काम होगा, 100 के रेट से 1 लाख रुपए मेरे रिकवर हो जाएंगे। लेकिन आपका एक्चुअल कितने आवर्स काम हुआ? एक्चुअल आवर्स 800 घंटे काम हुआ। लेकिन जब आप स्टैंडर्ड आप रिकवर्ड ओवरहेड बनाते हो तो आप क्या करते हो? स्टैंडर्ड आवर्स निकालते हो प्रोपोर्शनेट करके। 1000 आवर्स थे 2000 यूनिट पे, तो 800 आवर्स पे कितने बनेंगे? सॉरी 1800 पे कितने बनेंगे? 1000 आवर्स आपके 2000 पे, तो 1800 पे कितने? 900 आवर्स आ गए।
तो मैंने 1000 घंटे काम करना चाहिए था, 900 घंटे काम किया, तो 100 घंटे मेरी रिकवरी कम हुई, और 1 घंटे पे 100 रुपए के हिसाब से कितना आ गया आपका 10,000, यानी 900 माइनस 1000 मल्टीप्लाई में ये भी आपका क्या आएगा 10,000। बोलो भी, यहाँ तक कोई डाउट? पहले हमने किया कॉस्ट वेरिएंस, फिर कॉस्ट वेरिएंस करके छोड़ दिया, कॉस्ट के दो पार्ट थे, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम, एक्सपेंडिचर करके साइड कर दिया। वॉल्यूम वेरिएंस के आपके 3 फॉर्मूले बनते हैं, सिर्फ वॉल्यूम निकालना है तो ये लगा दो, इजी है। अगर वॉल्यूम को आपने आगे भी चलाना है तो आपको या तो उसको क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर आवर्स में। और वॉल्यूम वेरिएंस में आपका रिकवर्ड ओवरहेड आता है, रिकवर्ड ओवरहेड के 2 फॉर्मूले, एक क्वांटिटी वाला और एक आवर्स वाला, दोनों में से कोई भी आप लगाओगे आपका आंसर सेम है। स्टैंडर्ड आवर्स इसलिए लिए क्योंकि अब तक जो आप स्टेटमेंट बनाते थे, बजटेड क्वांटिटी कितनी है 2000, एक्चुअल कितनी है 1800, यहाँ क्या लेते थे 1800, आवर्स कितने हैं 1000, यहाँ कितना आता था 900। अगर आपको इस फिगर पे जाना है, इसको मल्टीप्लाई करोगे या इसको करोगे ना, एक्चुअल वाले को तो करके नहीं आता था मैं, तो स्टैंडर्ड आवर्स आओगे, स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाई रेट पर आवर या एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई रेट पर यूनिट। आपको जब इस फिगर पे जाना है या तो एक्चुअल क्वांटिटी के थ्रू आओगे या फिर स्टैंडर्ड आवर्स के थ्रू जाओगे। एक्चुअल आवर्स ले लिए फिर तो एक्चुअल ओवरहेड आ जाएगा, समझ गए? ये जो वो टेबल थी जो अब तक हम करते आए हैं, क्लियर है भी बात? तो आप यहां से भी जा सकते हो, यहां से भी जा सकते हो, आंसर आपका सेम रहेगा। जैसे बजटेड ओवरहेड मैं 200 को 50 से मल्टीप्लाई कर दूं या 1000 को 100 से, आना मेरा वही 1 लाख है। आप 1800 को 50 से कर दो या 900 को 100 से, आना आपका वही 90,000 है। मुझे इस रिकवर्ड ओवरहेड को खोलना चाहे ऐसे खोल लो चाहे आप ऐसे खोल लो, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा, दोनों आपका फ्लो अलग अलग हो जाएगा। बस एक कंसेप्ट लगाना एग्जाम में, चाहिए लगा लो चाहिए लगा लो, आपकी मर्जी है। बोलो भी, बात क्लियर हुई? चला क्लियर है? यहाँ किसका डाउट था? क्लियर हुआ? आगे चलें, ठीक है। इसको नोट करना है तो एक बार कर लो, क्योंकि ये मैं इरेज करके फिर इसके आगे के वेरिएंस करने हैं। इतने पार्ट को एक बार नोट करना है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ये सारा इरेज करके अब वॉल्यूम के आगे एनालाइज करेंगे। आपके बुक ने कहीं पे आर्ट्स वाला प्रेफर किया हुआ है, कहीं पे क्वांटिटी वाला। मैं आपको दोनों मेथड्स कराऊंगा, आपको जो इजी लगे एग्जाम में वो प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। एक ही का कोई फ्लो बना लेना जो आपको इजी लगता है। आर्ट्स वाला इजी लग रहा है आर्ट्स पे चलो, क्वांटिटी वाला इजी लग रहा है क्वांटिटी पे, ठीक है। मॉड्यूल ने आपका आर्ट्स वाला प्रेफर किया, बट इजी हमारा थोड़ा सा क्वांटिटी वाला पड़ता है। आप जो मर्जी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। देखो आगे देखना, अब वॉल्यूम वेरिएंस के हमारे 2 पार्ट हैं, कैपेसिटी और एफिशिएंसी, ठीक है। वॉल्यूम वेरिएंट्स के आपके 2 पार्ट हैं, कैपेसिटी और एफिशिएंसी। अगर मैं बात करूं क्वांटिटी में, तो मैंने 1000 की जगह कितने बनाए 800 थे, 1800 सॉरी, 2000 की जगह 1800 और रेट था आपका 50 का। अगर मैं बात करूं क्वांटिटी की, तो मेरे को 2000 बनाने चाहिए थे, बनाए कितने 1800, 200 कम, 50 के रेट से 10,000 का नुकसान। अगर मैं बात करूं आवर्स की, तो 1000 घंटे काम करना चाहिए था, किया कितने घंटे 900 घंटे, 100 घंटे कम, 100 के हिसाब से 10,000 का नुकसान। दोनों से आंसर आपका सेम आ रहा है। अब मुझे उस 200 यूनिट्स या फिर कह लो 100 घंटे की बाइफर्केशन करनी है 2 पार्ट्स में, एक तो जो आपकी एफिशिएंसी थी और दूसरी जो आपकी कैपेसिटी थी। बात क्लियर हुई? पहले चलते हैं क्वांटिटी वाले कंसेप्ट पे। आपकी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी
1800, बजटेड क्वांटिटी कितनी थी 2000। कल हमने एक नई टर्म निकाली थी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का क्या मतलब था, उसमें मैंने इनपुट सेम रखे थे। स्टैंडर्ड ओवरहेड मतलब जब मेरे को स्टैंडर्ड आउटपुट चाहिए थी यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मैंने इनपुट तो रखा था सेम और आउटपुट क्या कर दिया था, चेंज। क्लियर है? जैसे अभी यही वाली टेबल अगर दोबारा बनाएं, आपका कितना था यहाँ पे 2000, यहाँ पे था आपका 1800, आर्ट्स कितने थे 1000 और यहाँ कितने थे। अब तक मैं क्या करता था, आउटपुट सेम रखता था, इनपुट बदलता था। तो आउटपुट सेम है तो आउटपुट को बोलता था एक्चुअल आउटपुट, और इनपुट बदलती थी तो इनपुट को क्या बोलता था, स्टैंडर्ड आवर्स। अब सेकंड कंसेप्ट क्या है, आप इनपुट को बदल दो, सॉरी इनपुट को सेम रखो और आउटपुट को क्या करो, ओके देखो सेकंड हमने कंसेप्ट किया था स्टैंडर्ड आउट ओवरहेड का। स्टैंडर्ड ओवरहेड क्या कहता है, कहता है स्टैंडर्ड ओवरहेड थोड़ा सा आपका अलग है जो अब तक करते आते हैं रिकवर्ड ओवरहेड से। इसमें इनपुट को सेम रखना है 800 और आउटपुट अलग आएगी, और जो आउटपुट अलग आएगी उसको क्या नाम दे दिया, स्टैंडर्ड आउटपुट, क्योंकि स्टैंडर्ड का कॉलम चल रहा है। इनपुट आपने एक्चुअल वाली ले ली, इनपुट आपकी कौन सी है, सेम यानी एक्चुअल वाली, एक्चुअल इनपुट आपकी एक्चुअल वाली है यानी एक्चुअल आवर्स हो गए। आउटपुट आप अलग निकाल रहे हो तो आउटपुट का क्या नाम दे दिया, स्टैंडर्ड आउटपुट। 800 घंटे में 1000 घंटे में 2000 बनने चाहिए थे, 800 घंटे काम हुआ तो 800 घंटे में कितने बन जाने चाहिए थे, 1600। ये मेरी क्या आ गई 1600। क्लियर है? मैंने इनपुट सेम करके, अब देखो स्टैंडर्ड बजने के बाद बजट का काम तो खत्म, अब ये दो चीजें रहेगी। इनपुट मैंने कर दी सेम तो डिफरेंस किस पे आएगा, आउटपुट पे। क्लियर है? मेरा कितने यूनिट्स का डिफरेंस था, 200 यूनिट का डिफरेंस था। आपको 1600 घंटे काम करना चाहिए था, यानी 1600 यूनिट बनाने चाहिए थे। आपने बनाए कितने, 1800। आपने तो बढ़िया काम कर दिया, सोचा था 2000 बनाऊंगा, बना दिए 1800, 200 कम बनाए। लेकिन जितने टाइम में आपने 1800 बनाए हैं उतने में बनते तो कितने, 1600 ही बनते, तो इसका मतलब 200 एक्स्ट्रा बनाए हैं। तो एफिशिएंसी तो 200 एक्स्ट्रा की थी लेकिन वॉल्यूम 200 कम की आई, तो इसका मतलब कैपेसिटी 400 डाउन की रही होगी। बात समझ आई? सोचा था 2000 यूनिट बनाऊंगा, बनाए कितने 1800, मतलब 200 यूनिट कम बनाए, तो एडवर्स आ गया मेरा वॉल्यूम वेरिएंस। लेकिन जितने टाइम में आपने 1800 बनाए उतने ही टाइम में बनने कितने थे, 1600, फिर तो आपने 200 एक्स्ट्रा बना दिए, तो एफिशिएंसी 200 प्लस की आएगी और वॉल्यूम आपकी 200 माइनस की थी। ये 200 एडवर्स था माइनस, एफिशिएंसी मेरी 200 क्या आ गई प्लस। अब कैपेसिटी चेक करते हैं। जब आपने सोचा था कि 2000 यूनिट बना दोगे तो आपकी जो एफिशिएंसी थी वो 1600 पे कैसे आ गई, मतलब 400 की कैपेसिटी कहीं ना कहीं कम हुई होगी। तो इन दोनों का नेट 400 की मेरी कैपेसिटी क्या गई। तो मेरी जो यूनिट्स की कैपेसिटी थी ड्यूरिंग द ईयर वो 400 की डाउन गई, लेकिन मैंने 200 की अच्छी एफिशिएंसी से काम किया तो नेट में मेरा 200 यूनिट्स कम बने। और सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या रेट है 50 वाला। यूनिट जब भी चलेंगे तो 50 वाला रेट। बोलो भी। क्लियर हुआ कंसेप्ट? ठीक है, उस चीज को फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लो। ये 200 कहां से आया, इन दोनों का डिफरेंस। ये 400 कहां से आया, इन दोनों का डिफरेंस। फॉर्मूला बना दो। क्वांटिटी वाला हुआ क्लियर। अब चलते हैं आपके आर्ट्स वाले पे। इसको, इस फॉर्मूले को तोड़ना है हमें। ठीक है, क्वांटिटी वाला जैसे आपका था एक्चुअल माइनस बजटेड था, ये 200 कहां से आया, एक्चुअल माइनस बजट था। मैंने क्या किया, एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड तो एफिशिएंसी में डाल दिया, एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड एफिशिएंसी में डाल दिया, और स्टैंडर्ड माइनस बजट कैपेसिटी में डाल दिया। क्लियर है? इसका डिफरेंस था आपका एक्चुअल माइनस बजट का,
मैंने एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड अलग कर दिया और स्टैंडर्ड माइनस बजट अलग कर दिया, दो पार्ट कर दिया उसके। बोलो भी कोई डाउट? क्लियर है? अब सेकंड फॉर्मूला करते हैं आर्स वाला, आंसर आपका उससे भी सेम आएगा, आप चाहे इस पे करो चाहे उस पे करो। आर्स वाले में क्या होगा, मैं इसको यहाँ पे 1600 नहीं मान रहा, ये टेबल नीचे दोबारा बना देता हूँ। ये आपका रहेगा वही 2000, ये 1000, ये 1800 और ये 800। अब मैं क्या सेम रख रहा हूँ, आउटपुट 1800 और डिफरेंस क्या होगा, इनपुट। यहाँ कितना गया था, 900। मतलब अब अलग अलग क्या है, इनपुट अलग अलग है तो इनपुट पे चलेगा अब क्वेश्चन, ठीक है। ये कहता था स्टैंडर्ड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स, यानी स्टैंडर्ड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स, 100 घंटे आपने कम किया। एक बार इसको एनालाइज करते हैं। अब मैंने आउटपुट सेम रख दी तो सारा एनालाइज इनपुट पे चलेगा, ठीक है। जिस चीज पे भी आपको एनालाइज करना है उसका अपोजिट सेम रख दो। आवर्स पे एनालाइज करना है तो आउटपुट सेम रख दो, आउटपुट पे एनालाइज करना है तो आर सेम कर दो, आंसर दोनों में सेम आएगा। 1000 घंटे आपको काम करना चाहिए था, आपने कितने घंटे काम किया, 800 घंटे। तो ऑब्वियस सी बात है जब कम घंटे काम करोगे तो आपकी वॉल्यूम भी क्या आएगी, कम। तो मेरी 200 घंटे पे वॉल्यूम कम आई, क्लियर है। 1000 घंटे काम करना चाहिए था, 800 आपने किया, लेकिन जितने यूनिट्स आपके 800 घंटे में बने हैं उतने यूनिट बनते कितने में, 900 में। 1800 यूनिट आपने 800 में बनाया है, 1800 तो कितने में बनने चाहिए थे, 900 में। मतलब आपने कंपनी के 100 घंटे बचा दिए। तो 100 घंटे बचा दिए तो वो कहाँ जाएगा, एफिशिएंसी में। आपने बढ़िया काम किया। जितना काम 800 घंटे में होना था उतना ही काम, सॉरी जितना काम 900 घंटे में होना था उतना काम आपने 800 घंटे में कर दिया, तो 100 घंटे हमारे बचा दिए। तो मैं कह सकता हूं कैपेसिटी और एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में जब आवर्स की बात आएगी आपने 100 घंटे हमारे सेव कर दिया, क्लियर है। 100 घंटे बचा दिए। अब सेकंड चीज आती है आपकी, काम करना कितने घंटे चाहिए था, 1000, किया कितने, 800। आपने 1000 की जगह सिर्फ 800 घंटे ही काम किया, मतलब आपकी कैपेसिटी कहीं ना कहीं नहीं थी 200 घंटे काम करने की। तो कैपेसिटी में माइनस का 200, क्लियर है। और 1000 घंटे काम करना चाहिए था, लेकिन वही चीज आपने कितने में करी, 800 में करी, लेकिन होती कितने में, 900 में, ठीक है। तो ये 100 घंटे किस चीज के आगे, वॉल्यूम में, इसलिए मेरा यूनिट जो है कम बन पाया। तो 100 का वॉल्यूम नेगेटिव था, स्टैंडर्ड माइनस बजटेड का डिफरेंस था, स्टैंडर्ड माइनस बजटेड मल्टीप्लाई रेट, तीनों जगह क्या आ जाएगा, इनपुट की बात हो रही है तो 100 रुपए वाला रेट। स्टैंडर्ड माइनस बजटेड था, मैंने स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल को यहां डाल दिया और एक्चुअल माइनस बजटेड को यहां डाल दिया। मतलब ये फॉर्मूला अगर बनाना सीख गए तो इसके बस दो पार्ट्स करने हैं। स्टैंडर्ड माइनस बजट था, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल एक तरफ और एक्चुअल माइनस बजट एक तरफ। बोलो भी कोई डाउट यहां तक, क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, चाहे इसको करो चाहे इसको, आंसर आपका सेम आएगा। ये भी आपका जो आंसर देगा वही सेम आंसर ये देगा, दोनों के आंसर आपके सेम आएंगे। बात क्लियर है। कंसेप्ट कोई भी चला सकते हो, बस एक चीज ध्यान रखना, जब आप कंपेयर कर रहे हो आउटपुट पे तो सेम रहेगी इनपुट, और जब आप कंपेयर कर रहे हो इनपुट पे यानी आर्स पे तो सेम रहेगी आउटपुट। एक चीज को सेम रखना है और दूसरे के डिफरेंस को एनालाइज करना है, क्लियर है भी। अब इसको नोट करना है तो जल्दी से करना। हो गया भी। इसमें टेबल बनाओगे तो रफ में बनाना, फेयर में टेबल मत करना, ओवरहेड की फिक्स्ड वाले पार्ट में। 28 देखना भी। कहते हैं एसजे लिमिटेड ने आपको फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दी है, स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट। रफ में टेबल बना ले साइड पे,
स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट वाला है, ठीक है, ध्यान रखना पर यूनिट का रेट है, पर आर का नहीं है। तो पर यूनिट है तो यहां ऊपर लिख दो 20, इससे मल्टीप्लाई होके आएगा, यहां भी लिख सकते हो, ठीक है। ध्यान से एक एक चीज को ध्यान से समझना। स्टैंडर्ड रेट पर आर कितना है 4 का, 4 को यहां लिख दो, यहां लिख दो, क्लियर है बात। पर आर वाला रेट यहां लिख दिया, पर यूनिट वाला ऊपर से आएगा वो वहां लिख दिया। बजटेड प्रोडक्शन आपने सोचा था 15,000 बना दोगे, कितना हो गया 30,000, यहां से आएगा तो आर्स बताना कितने हो गए 3 लाख हो गए क्या, 3 लाख आर्स निकालोगे तो 75। बोलो अभी बात क्लियर है। 15,000 यूनिट सोचे थे, 20 के हिसाब से बनाऊंगा 3 लाख का खर्चा आएगा। 75,000 सोचे थे, घंटे काम होगा 4 के हिसाब से 3 लाख का खर्चा आएगा। कैसे मर्जी कर लो उस चीज़ को, मैंने टेबल कंप्लीट कर दी। उसके बाद एक्चुअल प्रोडक्शन है आपकी 15,560, एक्चुअल प्रोडक्शन आपकी यहाँ है 15,560, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज़ रफ में बन रही है, फेयर में आपको ये डिवाइड कर करके कैलकुलेशन करके दिखानी है। जैसे मार्जिनल में हम करते थे, फेयर रफ में आपकी शीट बन जाती थी, आंसर इजीली आ जाता था, लेकिन आपको करना पड़ेगा फॉर्मूलों की हेल्प से। वही सेम मार्जिनल वाला कंसेप्ट है, फॉर्मूले लगा के आंसर निकालना पड़ेगा। कर आप ये रफ मिल सकते हो उस काम, आंसर आपका आराम से आ जाएगा, क्रॉस टैली हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल ओवरहेड थे 295, जिसमें से 62,500 क्या थे फिक्स्ड, ठीक है। एक बार आगे भी देख लेते हैं क्या है। ये आपके 3 लाख टोटल है, ठीक है भी, मतलब वेरिएबल भी है ये और फिक्स भी है। तो एक बार यहाँ 295 लिख देता हूँ, बाद में अलग अलग बांट देंगे। एक बार मैंने 295 लिख दिया, ठीक है, अलग अलग कर देंगे अभी। एक्चुअल आवर्स है 74,000 घंटे, प्रोडक्शन आपकी हुई, फ्लेक्सिबल बजट बना के दिया है। कहता है जब मेरी प्रोडक्शन थी 8,000 तो खर्चा कितना हुआ 180, जब मेरी प्रोडक्शन थी 10,000 खर्चा कितना हुआ 210, जब मेरी प्रोडक्शन थी 14,000 खर्चा कितना हुआ 270। इस खर्चे के अंदर वेरिएबल भी जुड़ा हुआ है और आपका फिक्स भी जुड़ा हुआ है। आपको मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में बताया था, जब भी आपके 2 खर्चे दिए हुए हैं टोटलिटी में, तो वेरिएबल और फिक्स को अलग अलग कर सकते हो, बताया था पहली क्लास में, ठीक है। 3 खर्चे दिए हुए हैं, 3 में से कोई भी लेके 2, एक बार वेरिएबल और फिक्स अलग अलग निकाल दो कितना आ रहा है। 3 में से कोई भी 2 लो, आपका वेरिएबल फिक्स अलग अलग कर दो कि इसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है और फिक्स खर्चा कितना है। इसमें तो आपका दे ही रखा है ना, 62,500 आएगा, दे ही रखा है, वैसे भी ज़रूरत है नहीं। निकालना कितना आ रहा है डिफरेंस, फिक्स 60, 15 रुपये पर यूनिट। ये आ गया भैया, ये करवाऊँ ये वाला पार्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। कोई भी 2 लेवल की कॉस्ट बोल दो, 210 और 180 ले लो, 210 माइनस 180 डिवाइड बाय क्वांटिटी 10,000 माइनस 8,000, कितना आ गया 15 रुपये आ गया। अब इस 15 को पुट कर दो, आपकी फिक्स कॉस्ट निकालनी है। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कोई भी ले लो, ये ले लो चाहे 210, कोई भी एक लेवल की ले लो, 2,10,000 माइनस 210 में कितने यूनिट बने थे 10,000, और 10,000 पे 15 रुपये का खर्चा, 15 इंटू 10,000, पहली क्लास में कराया था भाई, क्लियर है। तो मेरा ये बजट का डेटा था आपका, बोला हुआ है ना ऊपर फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट मतलब ये डेटा किसका है, बजट का। तो इस 3 लाख के 2 पार्ट हो गए, 60,000 ये और बाकी बचा हुआ 240 क्या है आपका
वेरिएबल, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखना 3 लाख के आपके 2 पार्ट करने हैं, नीचे कर दूं, ये तो अब तक लिख लिया हमने। 60,000 फिक्स वाला, फिक्स ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड कितना है 240, ठीक है भाई। आर्स आपके कितने हैं, सेम है 75,000, रेट बताना दोनों अलग अलग। .8 और 3.2। बोलो भी बात समझ आई। 4 का रेट था, टोटल था वो 80 पैसे फिक्स के नाम के और 3 रुपये 20 पैसे वेरिएबल के नाम के, ये बजट था मेरा। क्लियर है। अगर आप यूनिट की बात करो तो 15 आपने निकाला है, इस 20 के 2 पार्ट, 15 रुपये वेरिएबल वाले का, 5 रुपये फिक्स वाले का, क्योंकि 60 डिवाइड बाय वो कर लो, चाहे आपका वही आएगा। क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक्चुअल डेटा आपको दिया हुआ है, 295 में से फिक्स कितना बोला है उसने 62,500, बच कितना गया 232,500। आर्ट्स तो सेम ही चलेंगे, चाहे फिक्स को चाहे वेरिएबल, रेट दोनों अलग अलग निकाल दो। तो 3.14 0.84, ठीक है भाई। क्लियर है। अब वेरिएबल ओवरहेड दिया, कौन से मेथड से करना है, इनपुट सेम रख के आउटपुट सेम रख के। आउटपुट सेम रख दे, वेरिएबल तो निकलना ही वैसे है, इनपुट भी इसी में हो जाएगा साथ के साथ, जो अब तक कंसेप्ट करते आए थे, ठीक है। आउटपुट कितनी थी इसकी 15,560, तो यहाँ भी कितनी आ जाएगी 15,560। आउटपुट मैंने रख दी सेम, ठीक है भाई, निकाल दो, करो सारा मल्टीप्लाई। आर्स बताना है दोबारा, दोनों वेरिएबल फिक्स साथ में कर रहा हूँ मैं। वेरिएबल की तो आप प्रॉपर टेबल बना देना, फिक्स अपना रफ में निकाल देना। 77,800 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ये 0.8 का और ये 3.2 मल्टीप्लाई करके देना। 62,240, दूसरे का 248,960। बोलो भी, यहाँ तक क्लियर हुआ। टेबल बन गई आपकी। अब क्या करना है, वेरिएबल तो निकाल लोगे, फिक्स मैं करवा देता हूँ। फिक्स में सबसे पहले कौन सा आता है, फिक्स्ड ओवरहेड, कॉस्ट। कॉस्ट किस किस का डिफरेंस है, रिकवर्ड माइनस एक्चुअल। 62,240 माइनस 62,500, कितना आ गया 260। एडवर्स, एडवर्स है ना, ज़्यादा हो गया खर्चा तो एडवर्स, ठीक है। कॉस्ट वेरिएंस के 2 पार्ट कौन कौन से हैं, एक्सपेंडिचर या कह लो बजट, और दूसरा वॉल्यूम। खर्चा सोचा था 60, हो गया 62,500, तो 2,500 क्या है, कौन से में जाएगा, बजट में। बजट में आता है आपका इसका और इसका डिफरेंस। 60,000 सोचा था, 62,500 हो गया, कितना हुआ 2,500 एडवर्स। वॉल्यूम में 62,240 आप रिकवर कर गए, सोचा कितना था 60,000, 62,240 माइनस 60,000, कितना आ गया 22। या ऐसे समझ लो 62,240 माइनस 62,500 था, बीच में एक फिगर और आएगी, 62,240 माइनस 60,000 यहाँ, और 60,000 माइनस 62,500। क्लियर है, कितना आ गया, ये भी एडवर्स है, ये फेवरेबल आ गया, ये फेवरेबल, ये एडवर्स, नेट में ये क्या आ गया एडवर्स। इसका क्या रहा है, अच्छा एफिशिएंसी कैपेसिटी निकालनी है। यहाँ तक क्लियर हुआ अभी। 260 का मेरा नेट नुकसान था, जिसमें से 2,500 का नुकसान तो एक्सपेंडिचर मैंने सोचा ही गलत था, उस वजह से हुआ। लेकिन अच्छा हुआ यूनिट्स ज़्यादा बन गए, 2,500 का नुकसान होता लेकिन यूनिट्स क्या बन गए ज़्यादा, तो 2,240 बच गया, नेट में सिर्फ 260 का ही नुकसान रह गया। तो यूनिट्स ज़्यादा बने मतलब एफिशिएंसी या तो अच्छी रही होगी या फिर
कैपेसिटी अच्छी होगी या हो सकता है दोनों ही बढ़िया हो। ठीक है, ये फेवरेबल है मतलब इसके नीचे या तो दोनों फेवरेबल आएंगे या कोई एक तो फेवरेबल आएगा ही। इसके दो पार्ट आपके, कैपेसिटी और एफिशिएंसी। ठीक है, कैपेसिटी और एफिशिएंसी आपको करना है। बताओ भाई, इसको आर्स में कर लें क्योंकि हम आउटपुट सेम मान के चल रहे हैं, तो क्वेश्चन को इस पे कन्वर्ट करना है, आर्स पे। बोलो भी 62 240 को तोड़ो आर्स पे, 77 800 मल्टीप्लाई 0.08, 77 800 0.08 बाहर ले गया कॉमन। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा शॉर्टकट की प्रैक्टिस हो जाएगी। माइनस कौन सा करना है, 60,000 के तोड़ो 75,000 माइनस 75,000, ये करोगे आपका यही आएगा वापस। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, ये आ गया, इसको इससे कर दोगे ये आ गया। क्लियर है भी यहां तक? अब इसके दो पार्ट करने हैं आपने, कैपेसिटी और एफिशिएंसी। 75,000 घंटे सोचा था काम करूंगा, किया कितने 74,000 घंटे, लेकिन जितने यूनिट 74,000 में करे उतने यूनिट बनते कितने में 77,000 में, तो बचा गया मैं तो काफी टाइम। इतने यूनिट 77,000 घंटे में मैंने बना दिए और बनाने कितने में थे 77 800, तो जो टाइम बचा दिया वो मेरी क्या आ गई एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी में 77 800 माइनस 74,000 मल्टीप्लाई आपका वही चलेगा 0.8 था क्या? क्लियर है? और जो बच गया 77 800 में से 74 कर दिया और 74 और 75 का डिफरेंस यहां डाल दो, 74,000 माइनस 74,000 ये निकाल दो। ये कितना रहा है ये वाला, एडवर्स या फेवरेबल? या कैपेसिटी तो 800 कम थी लेकिन एफिशिएंसी कितनी आ गई 3040 की फेवरेबल आ गई, तो नेट में मेरा फेवरेबल हो गया। ये आपकी 15 थी, इसका 15 और 5 नहीं आ रहा था क्या? इसकी बाइफर्केशन आपकी 15 और 5 आई होगी। 15 रुपये मेरी वेरिएबल है और 5 मेरी फिक्स्ड है। 15 5 75 हो गया ना भाई। 15 रुपये वेरिएबल कॉस्ट आपकी आई थी, टोटल दी हुई है 20, तो 20 के दो पार्ट होंगे, 15 आपकी वेरिएबल है तो 5 फिक्स होगी। 15,000 यूनिट 5 रुपये के हिसाब से 75 हुआ, तो ये रेट आपका 1 का हो गया। और 75 ये तो बच कितना गया 225, तो ये रेट आपका 3 का होगा। आगे तो सेम है, बस यहाँ रेट चेंज कर देना, अमाउंट का डिफरेंस आएगा। आज तो सही है। सत्तर 800 ये करना, 77 800 मल्टीप्लाई 3 2। ठीक है, भी समझ आ गया। 15 रुपये पर यूनिट मेरी वेरिएबल कॉस्ट आई थी, टोटल आपको 20 रुपये की दी हुई है, तो 20 में से 15 वो चला गया, बच कितने गई 5, तो 15,000 यूनिट पे 5 के हिसाब से 75,000 आपके होंगे। तो 75 को 75 से डिवाइड करोगे 1 का रेट आएगा, और ये आपका बच गया 225, 225 को 75 से करोगे 3 का आ जाएगा। उसमें कैलकुलेशन कहाँ से निकाला था, 0.8 कैसे आया था? वो 60,000 लिखा हुआ था क्योंकि वो फिक्स ओवरहेड आया था। नहीं, वो तो फिर आपका चेंज हो जाएगा ना, जब यहाँ से आपका आ गया 15 और 5, तो 5 रुपये के हिसाब से रिकवरी कराओगे ना, फिर आपका चेंज हो जाएगा 75 हो जाएगा, उसमें डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, बस रेट चेंज होगा, बाकी आपका सेम है सारा क्वेश्चन। इसको चेंज कर दो, कितना हो गया ये 77 800 हो जाएगा। कितना आ गया अभी बताना, एक बार बताना है पहला। कितना 1500 एडवर्स फेवरेबल आएगा ना, ये वाला 60 की जगह 75 हो जाएगा ना, बस 62,500। ठीक है, कितना हो गया फेवरेबल, ये वाला करो, इसकी जगह क्या होगा
70,800 -75 70,000 कितना आ गया? इसके दो पार्ट 70,800 75,000 सही है, मल्टीप्लाई नीचे तो सही है 1000 एडवर्स कितना आ गया? ठीक है भाई, इसको करना नोट कर लो जल्दी। क्या जी? एक 1000 तो है। क्वेश्चन 28 वेरिएबल देख रहे होगे, वेरिएबल निकाल लोगे इसका? वेरिएबल तो सेम है इसका। करना भी जल्दी से नोट कर लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, डायरेक्ट फॉर्मूले याद हो जाएंगे, तो जो पूछा है डायरेक्ट वही निकाल देना। यहाँ तो हमने पूरा फ्लो किया ना, फॉर्मूले याद हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, तो फिर डायरेक्ट जो चीज़ पूछी है अपना उसके ऊपर कर दो। क्वेश्चन निकालना 33 आपका, फुल फ्लैज इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको, पूरा कंसेप्ट आपका इसमें हो जाएगा। 33 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, भी ध्यान से समझना 33। चले हो गया भी। देखो 33 देखना, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका पूरा फिक्स्ड ओवरहेड का कंसेप्ट हो जाएगा इसमें। कहते हैं बजट और एक्चुअल डेटा दिया हुआ है। बजट कितने दिन काम करने का था? बजट कितने दिन काम करने का था भाई? 25। काम हुआ कितने दिन? तो कैपेसिटी ज़्यादा है, 25 दिन सोचा था काम करेंगे, काम कर कितने दिन दिया? 27। तो कैपेसिटी ज़्यादा और वॉल्यूम भी क्या आना चाहिए? ज़्यादा। प्रोडक्शन कितनी करी, सोची कितनी दी? 20,000। कर कितनी दी? 22,000। ज़्यादा करी तो वॉल्यूम क्या आ गया? ज़्यादा। फिक्स्ड ओवरहेड जो थे, खर्चा होना कितना था? 30, हुआ कितना? 31 का। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड रेट जो था 1 रुपये पर आवर का रेट था, और एक्चुअल आवर्स कितने थे? 31,500। पहले आपकी स्टेटमेंट बनाते हैं, बताओ भी। बजटेड यूनिट्स 30,000, 25 दिन, काम हुआ 27 दिन, कितने यूनिट बने? 20 है क्या? 20,000 या 22,000। ओवरहेड दिया हुआ है 30 और 31, 30,000 31। रेट कितना है? 1 रुपये का, तो आर्स कितने हो गए? 30,000। यहाँ भी 1 का डाल दिया, ठीक है। यूनिट सेम कर दूं, 22,000, ठीक है। बताओ ये रेट कुछ दिया हुआ है यहाँ? एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 31,500। रेट बताना। 0.9। बोलो भी, यहाँ तक बात समझ आई? क्लियर है? ये और बता दो, 20 पे 30 तो 22 पे कितना? 33। 33,000 मल्टीप्लाई 33। यहाँ तक समझ आ गया? सबसे पहला आपका फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फॉर्मूला बोलो। कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला रिकवर्ड माइनस एक्चुअल, रिकवर्ड माइनस एक्चुअल। रिकवर्ड कितना? 33,000 रिकवर कर लिया, हुआ कितना? 2,000 का फायदा। क्लियर है अभी पहला पॉइंट?
अगला इसके दो पार्ट, फिक्स्ड ओवरहेड, एक्सपेंडिचर वेरिएंस या कह लो बजट वेरिएंस। एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला बजटेड माइनस एक्चुअल। सोचा था 30 का, हुआ कितना 31, 1000 का नुकसान, 30,000 माइनस 31,000, 1000 का नुकसान एडवर्स। तीसरा आपका वॉल्यूम, फॉर्मूला बोलो, रिकवर्ड माइनस बजट। रिकवर कितना कर गए 33, बजट कितना था 30, 33,000 माइनस 30,000, 3,000 का फेवरेबल। 2,000 का फायदा हुआ, 1,000 का नुकसान था, बजट गलत था, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा बन के 3,000 का क्या हो गया फायदा। 20 की जगह 22 बन गया तो 3,000 का मेरा क्या हो गया फायदा। पहला बात क्लियर है, इन दोनों का टोटल आपका इससे टैली कर जाएगा। वॉल्यूम के दो पार्ट, फिक्स्ड ओवरहेड, एफिशिएंसी। फॉर्मूला बोलो भाई, एफिशिएंसी में 33,000 घंटों में 22,000 बनने थे, आपने तो 31,500 में ही 22,000 बना दिए, तो एफिशिएंसी क्या आई पॉजिटिव। फॉर्मूला बोलो, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, मल्टीप्लाई में आर वाला रेट, बजटेड रेट पर आर का, 33 माइनस 31,500 मल्टीप्लाई रेट आपका 1 रुपए का, कितना आ गया फेवरेबल। एफिशिएंसी बढ़िया थी। 3,000 में से 1,500 तो ये था, 1,500 किसका होगा कैपेसिटी का, दिख रहा है, तो फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी का बताओ भाई फॉर्मूला। 30,000 घंटे सोचा था काम करने का, कर कितना दिया 31,500, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर मल्टीप्लाई बजटेड रेट पर आवर का। 31,000 माइनस 31,500 माइनस 30,000 मल्टीप्लाई 1, 1,500 क्या आ गया, इन दोनों का टोटल इससे 10। यहां तक कोई डाउट है बोलो भी, यहां तक क्लियर है। 2 वेरिएंस आपके और पेंडिंग है, वो और कर रहे हैं, ध्यान से समझना। कैपेसिटी के 2 पार्ट होते हैं। आपकी कैपेसिटी अगर तो क्वेश्चन में या तो सिर्फ ये 3 पूछेगा तो ओवरहेड पे चला लो, जब वो इससे आगे पूछने लगता है तो आवर्स पे या यूनिट्स पे कन्वर्ट करना पड़ता है। इसके आगे के 2 पार्ट तभी आएंगे जब वो डेज का डेटा दे। अगर क्वेश्चन में डेज का डेटा नहीं दिया तो आगे वाले पार्ट नहीं हो सकते, डेज का डेटा दिया है तो आगे वाले पार्ट भी करने पड़ेंगे। कैपेसिटी के 2 कारण हो सकते हैं। आपने सोचा था 30,000 घंटे काम करूंगा, लेकिन आपने कितने घंटे कर दिया 31,500, 1,500 घंटे ज्यादा काम कर दिया, तो 1 रुपए के हिसाब से 1,500 रुपए बचा दिए। 1,500 घंटे ज्यादा काम करने के 2 कारण है, एक तो 25 की जगह 27 घंटे काम हुआ, दूसरा डेली थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा या कम हुआ होगा। कैपेसिटी बढ़ने के 2 कारण है, या तो नंबर ऑफ डेज कम या ज्यादा, या फिर नंबर ऑफ आवर्स पर डे कम या ज्यादा। बात समझ आ गई। इसके 2 पार्ट करो। फिक्स्ड ओवरहेड, इसको हम कहते हैं कैलेंडर वेरिएंस। जो डेज पे चलता है उसका क्या नाम है कैलेंडर वेरिएंस, और जो बच गया वो फिक्स्ड ओवरहेड रिवाइज्ड कैपेसिटी। क्लियर है भाई। कैपेसिटी के 1,500 घंटे ज्यादा काम हुआ, मैंने इसके 2 पार्ट कर दिए, एक तो कैलेंडर वेरिएंस और दूसरा रिवाइज्ड कैपेसिटी। एक नई टर्म हमारी और आई पॉसिबल आवर्स, नई टर्म निकली पॉसिबल आवर्स। ध्यान से समझना एक लाइन को। आपने सोचा था 25 दिन काम करूंगा, 30,000 घंटे काम करूंगा, यानी एक दिन के कितने घंटे 25 दिन काम करूंगा, 30,000 घंटे काम करूंगा, एक दिन के 1200 घंटे, जितने एम्प्लॉई है सारे मिलके 1200 घंटे काम करेंगे। 27 दिन काम किया, 31,500 कर दिया। आपको जब 2 दिन बढ़ाने थे तो 2 दिन में कितने घंटे बढ़ते 2400, एक दिन के 1200, मतलब 25 की जगह जब 27 किया 2 दिन में कितने घंटे आए 2400। आपने तो 1500 घंटे ही बचाए हैं, इसका मतलब डेली 1200 घंटे काम
नहीं हुआ। बात समझ में आई? पॉसिबल आवर्स का मतलब 30,000 घंटे काम होना था 25 दिन में, जब आपने 27 दिन कर ही दिया तो कितने घंटे करते फिर? 32,400। जब आपको 2 दिन बढ़ाने थे तो 2400 बढ़ते। आपके आवर्स आने कितने चाहिए थे? 32,400, लेकिन कितने आए? 31,500। मतलब आपने डेली 1200 घंटे काम नहीं किया। तो कैलेंडर वेरिएंस किसको बताता है? 2400 को। रिवाइज्ड कैपेसिटी जो डे टू डे कम ज्यादा होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है। क्लियर है? तो मेरा फॉर्मूला क्या था? एक्चुअल माइनस बजटेड। एक्चुअल माइनस बजटेड था, अब बीच में एक और आ गया पॉसिबल, तो एक्चुअल माइनस पॉसिबल और पॉसिबल माइनस बजटेड, 2 पार्ट कर दिए मैंने। 32,400 किसका? इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का है। तो पॉसिबल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स। पॉसिबल थे 32,400, आपने किए कितने? 30,000। सॉरी, एक सेकेंड, गलत हो गया। पॉसिबल माइनस बजटेड नहीं आएगा आपको। पॉसिबल थे आपके कितने? 32,400, किए कितने? 31,500। ठीक है, ये आपका किसका डिफरेंस है? डेज का। मतलब 27 दिन में तो 32,400 हो सकते थे, ठीक है, आपने किए सिर्फ कितना? 31,500। तो 31,500 एक्चुअल आवर्स माइनस पॉसिबल आवर्स होगा आपका। 31,500 माइनस 32,400 मल्टीप्लाई में 1 कितना आ गया? 2400। एक सेकेंड, उल्टा कर दिया क्या आपने? ये रिवाइज कैपेसिटी होगी ना आपकी, वो इन दोनों का डिफरेंस बनेगा। पहले वाला सही था। पॉसिबल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स। 32,400 माइनस 30,000 यानी 2400 मल्टीप्लाई 1 कर देना, फेवरेबल। मतलब कैलेंडर वेरिएंस क्या कहता है कि आपका 2400 जो था फेवरेबल आना था। मतलब 2400 आप एक्स्ट्रा काम कर सकते थे क्योंकि आपने 2 दिन बढ़ाए। लेकिन रिवाइज्ड कैपेसिटी क्या कहती है? एक्चुअल आवर्स माइनस पॉसिबल आवर्स। आपने काम कितना किया? 31,500। पॉसिबल कितने थे? 32,400। आपने तो कम काम किया, तो ये क्या जाएगा? एडवर्स, यानी डाउन। कितना? 900 एडवर्स। और इन दोनों का टोटल टैली करेगा इसके साथ। बोलो भी, समझ आया? टोटल 1500 घंटे ज्यादा काम हुआ, लेकिन अगर आप कंपेयर करो 25 से 27 दिन, 2 दिन बढ़े हैं, तो 2 दिन में तो 2400 ज्यादा काम होना चाहिए था। तो 2400 तो आपका क्या आ गया? कैलेंडर वेरिएंस। लेकिन आपने 2400 में से सिर्फ कितने घंटे ज्यादा काम किया? 1500। तो मतलब डे टू डे काम कम हुआ है, तो आपके 900 घंटे क्या गए? एडवर्स। ये डे टू डे को बताता है, और ये आपका जो आपका डेज कम या ज्यादा होने की वजह से आया था उसको बताता है। डेज ज्यादा होंगे तो कैलेंडर पॉजिटिव आएगा, फेवरेबल आएगा। डेज कम हो रहे हैं तो वो एडवर्स आएगा। और ये एडवर्स तब आएगा जब आपकी डे टू डे कैपेसिटी कम जा रही है। बोलो भी, समझ आया? अब इस पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। ये आपके पूरे फिक्स्ड ओवरहेड का क्रक्स था। कंप्लीट क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा। कोई डाउट है तो भाई अभी पूछ लो इस पार्ट का। क्लियर है? 35 तक आप करेगा अभी होमवर्क।